राइटिंग स्किल में ये 12th और 11th दोनों क्लास के लिए है। अभी तो आप 11th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, बट फोकस आपको 12th होना चाहिए। 11th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 12th क्लास में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। फर्स्ट ईयर में 2 टर्म, सेकेंड ईयर में 2 टर्म, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आपको पढ़ना है टॉपिक से। तो जो राइटिंग स्किल है, मुख्य तौर पे नोटिस पढ़ना है जो हम पढ़ाए हैं। नोटिस में और एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। दूसरा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का हिंदी क्या होता है? विज्ञापन या विज्ञप्ति। विज्ञापन या विज्ञप्ति। इसके बाद प्रोसेस पढ़ना है। प्रोसेस फर्स्ट ईयर में अंडा कैसे बनाना है, ऑमलेट कैसे बनाना है, अंडा कैसे बनाना नहीं, ऑमलेट कैसे बनाना है, आयरन कैसे किया जाता है, बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है, स्कूल में एडमिशन बच्चों को कैसे कराया जाता है। तो उसका प्रोसेस होता है ना कि हम गए और स्कूल में, जेवियर स्कूल में जाकर पढ़ने लगे, बैंक में गए, बोले लाओ पैसा लाओ, ऐसा होता है क्या? आपको क्या करना होगा? आपका पहले अकाउंट खोलिएगा ना। अकाउंट खोलिएगा क्या बोलिएगा? मैनेजर को कि चलिए अकाउंट नंबर लाइए और पैसा लीजिए। उसके लिए क्या करना होगा? यू विल हैव टू फर्स्ट कलेक्ट फॉर्म्स। पहले आपको फॉर्म्स कलेक्ट करना होगा। कहाँ से? मैनेजर से के पास से या काउंटर के पास से? काउंटर के पास से। यानी उसका जो प्रोसेस होगा अकाउंट खोलने का, ऑमलेट बनाने का, ऐसा नहीं कि हम ऑमलेट क्या किए, अंडा लाए, फोड़े और खा गए, ऐसा नहीं है। ऑमलेट बनाने का तरीका है, चाय बनाने का तरीका है, इस्त्री करने का तरीका है, इस्त्री मतलब आयरन करने का तरीका है। तो जो तरीका होगा शुरू से लेकर अंत तक वही प्रोसेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोसेस। ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे क्या? एडवर्टीजमेंट। तीसरा नंबर पर ये है। चौथा नंबर पर लेटर भी पढ़ना है। पांचवा नंबर पर एसे। एसे को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। और आप लोग को फर्स्ट ईयर में स्पीच भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पीच भी पढ़ना है। कोई दिक्कत? ये टॉपिक्स आपको मुख्य तौर पे कहाँ कहाँ पढ़ना है? फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में ऑब्जेक्टिव और सेकेंड ईयर में सब्जेक्टिव। लेकिन हम जब जानेंगे सब्जेक्टिव तो ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा? ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। तो सबसे पहले आज हम क्या बताने जा रहे हैं? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? विज्ञापन। विज्ञापन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विज्ञापन क्यों बनाया जाता है? हमको ये शर्ट बेचना है, 100 रुपये का शर्ट 500 रुपये में बेचना है, तो उसके लिए कला होना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति आसानी से कोई चीज़ खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। लेकिन अगर उसको बोलिएगा अगर ये टी शर्ट खरीदोगे तो तुम सीधे प्राइम मिनिस्टर बनोगे, तो ये 500 रुपये में नहीं, 5 लाख रुपए में नहीं, 5 करोड़ रुपए में भी बिक सकता है। तो बोलने का कला, दिखाने का कला होना चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट्स जब आप मार्केट में सेल करते हैं या सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए विज्ञापन जरूरी है। आपके पास ग्राहक आए, ये कैसे होगा? ये एडवर्टीजमेंट के तरीका से होगा। ठीक है। आप ग्राहकों का नज़र उस पर पड़े, ये क्या है? कौन सा तरीका होगा? एडवर्टीजमेंट देना होगा। पेपर में बहुत सारा एडवर्टीजमेंट दिया रहता है। क्या सभी एडवर्टीजमेंट को हम देखते हैं? नहीं। या सभी न्यूज़ को देखते हैं? नहीं। तो उस वैसे एडवर्टीजमेंट को देखते हैं जो हमें अच्छा लगता है या जो अट्रैक्ट करता है। कोई भिखारी को देखता है, देखते रहता है क्या? नहीं। सुंदर आदमी रहेगा, हैंडसम आदमी रहेगा, चाल से एकदम चलेगा एकदम ऐसे, तो क्या होगा? बोलेगा क्या चाल है जी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लड़का हो या लड़की हो, अगर अच्छा है तो एवरीबॉडी वांट्स टू लुक।
तो प्रोडक्ट में भी वही हुआ ना, ये मोबाइल को बेचना है हमको, तो ये बोलेंगे सबसे घटिया मोबाइल है, तो कोई खरीदेगा? देखो ये खरीदेगा तो तुम लोग को कभी चल भी सकता है, कभी चल नहीं सकता है, तो ये डाउट हो गया ना। तो डाउटफुल वाला सामान कोई खरीदेगा नहीं। आपको कैसा खरीदना है? सामने वाला जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा बेचने वाला के बात पर होना चाहिए, ठीक है। तो वही है एडवर्टीजमेंट। एक बोर्ड पर लिखा था सोना है तो जागिए। अब हम बार बार समझ में नहीं आ रहा था कि ये है क्या, किसका प्रचार है। सोना है तो जागिए, सोना वो सोना गोल्ड वाला नहीं, सोना है तो जागिए। हम रात भर सोचते रहे कि सोना कैसे है भाई, सोना है तो जागिए कैसे, जब सोना है तो फिर जागेंगे काहे। उसका अर्थ बाद में हमको समझ में आया कि वो प्रोडक्ट है, जो मैट्रेस होता है ना, वो था कि अगर अच्छा मैट्रेस लोगे तो गहरी नींद आएगा, अच्छी नींद आएगा, तो इसलिए पहले लेने से पहले जागो। सोना है बढ़िया से तो पहले दिमाग खोलो। तो प्रचार हमको आज क्लासरूम में बोलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो लाइन ही वैसा था। तो कोटेशन भी जरूरी है एडवर्टीजमेंट में, और कोटेशन नहीं रहेगा तो कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। तो एडवर्टीजमेंट किसका नाम है? प्रचार, अट्रैक्टिव प्रचार का है। एक बार आप मूव में देखे होंगे, मूव का प्रचार, पहले वाला जो प्रचार था वो 500 रुपये का नोट गिराता है, और एक व्यक्ति वो उठा नहीं पाता है, उसकी वाइफ आती है मूव लेकर के और उसके यहाँ पे लगा देती है, तब वो झट से 500 रुपये का नोट उठा लेता है। प्रचार का उद्देश्य क्या था कि मूव लगाओगे तो क्षण भर में, मिनटों में क्या होगा, तुम्हारा दर्द छूमंतर हो जाएगा और 500 रुपया उठा पाओगे। तो प्रचार का ये है। तो प्रचार ऐसे नहीं होता है। तो एडवर्टीजमेंट, कल को आप MBA करोगे, MBA में क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कौन सा प्रोडक्ट, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट को सबसे अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, और खराब भी सामान है तो भी मार्केट से बेच के आ जाओ। एक कहानी बताते हैं एडवर्टीजमेंट पर। पहले एडवर्टीजमेंट को जानो कि है क्या, तब दिमाग में जल्दी जल्दी घुसेगा। एक लेडी थी, एक सुंदर लेडी थी, और एक हैंडसम आदमी था। वो सीढ़ी से उतर रहा था, हैंडसम आदमी, और ये जो हैंडसम लेडी थी वो चढ़ रही थी। वो एक्सक्यूज मी करती है, किसको? उस हैंडसम व्यक्ति को, और कहती है प्लीज सर जस्ट गिव मी अ टाइम, गिव मी टाइम, सिर्फ 1 मिनट दीजिए सर, 1 मिनट सिर्फ दीजिए। इस तरह वो रिक्वेस्ट करती है। सिर्फ कितना मिनट मांग रही है? 1 मिनट मांग रही है, लेकिन वो अपने कन्विंसिंग के पावर से उस व्यक्ति से लगभग 1 घंटा ले लेती है, और जो सामान उस व्यक्ति को नहीं लेना था और जो प्रोडक्ट के लिए वो आई थी, वो प्रोडक्ट उस व्यक्ति को बेच के निकल गई। ये है एडवर्टीजमेंट का ताकत। तो एडवर्टीजमेंट, हम आने वाला समय में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेचेगा। आप अपने बात बेचिएगा, आप अपने प्रोडक्ट बेचिएगा, आप अपने कुछ भी बेचिएगा, आप अपने स्किल बेचिएगा, आप अपने लिखावट बेचिएगा, आप अपने किडनी नहीं बेचिएगा, आप अपना टैलेंट बेचिएगा। तो बिकेगा कब? जब आपका एडवर्टीजमेंट अच्छा होगा। तो एडवर्टीजमेंट के बारे में समझ गए, बहुत बड़ा लेक्चर है। तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा दुनिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, टाइम है आप लोग पास? सर आए क्या? एडवर्टीजमेंट को जानेंगे कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। तो फॉर्मेट हम लोग देखेंगे इसको।
तो चूंकि हम लोग को बेचना भी समान नहीं है, 11th क्लास में जो क्वेश्चन आना है उसको हमको हल करना है। पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट, डैश लिखा रहेगा, ऑप्शन लिखा रहेगा ए टू सेल, ऑप्शन बी रहेगा टू रीड, ऑप्शन सी रहेगा टू डांस, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दिच। क्या होगा? एडवर्टीजमेंट का पर्पस है क्या? पढ़ना, बेचना, खेलना या कोई नहीं? बेचना, तो टू सेल होगा आंसर। बात समझ में आया? तो लेक्चर में भी बहुत सारा क्वेश्चन होता है, इसलिए इंसान को क्या करना चाहिए? सुनना है, लेकिन हमें लिखने भी आना चाहिए, थ्योरेटिकल आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक हम लोग दिखाते हैं और एक हम लोग क्लासिफाइड होता है जिसमें लिख के बताते हैं। ठीक है, जिसमें वीडियो दिखाते हैं वो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कहलाएगा, और जिसमें लिख के करते हैं वो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। कोई डाउट है क्या? एडवर्टीजमेंट कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। कौन कौन? डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट और दूसरा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। तो हमें क्या पढ़ना है 11th-12th में? क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पढ़ना है, वीडियो वाला नहीं पढ़ना है। कोई दिक्कत? इसका फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे। क्या करेंगे? बॉक्स बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देंगे, और क्वेश्चन नंबर मान ली तीसरा है तो तीसरा देंगे और ANS करेंगे। ठीक है, और चूंकि एडवर्टीजमेंट का भी क्लासिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट का भी कई क्लासिफिकेशन है। हम अगर अपना स्कूल का प्रचार निकालना चाहते हैं, ऐड निकालना चाहते हैं, टीचर का वैकेंसी निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन नेम। क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब उस संस्था का नाम होगा जिस संस्था का ऐड निकल रहा है। मान लीजिए हम DAV पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हमको टीचर का वैकेंसी निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? DAV पब्लिक स्कूल, और यहाँ पे प्लेस लिखेंगे, है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लेस लिखेंगे। प्लेस मतलब जहाँ पे वो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे है, हजारीबाग में तो हजारीबाग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग 3 बार यहाँ पे क्या करेंगे? वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, या वांटेड करेंगे या रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, 3 चीज़ करेंगे, वांटेड वांटेड वांटेड, वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, या रिक्रूटमेंट या अर्जेंट रिक्वायरमेंट, या अर्जेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे अर्जेंट होगा तो अर्जेंट दीजिएगा, और नहीं तो रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ रिक्वायरमेंट दीजिएगा। अर्जेंट है तो अर्जेंट लिखिएगा, अर्जेंट बोल्ड करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे डेट दीजिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? डेट। जो नोटिस का जो तरीका बताया था नोटिस में डेट लिखने का, वही तरीका इसमें लिखना है डेट का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज 20 तारीख है तो 20/8/2022, ये तरीका गलत हो जाएगा। ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट में डेट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये जो बीच वाला भाग होगा वो होगा कंटेंट्स। क्या होगा? कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। ध्यान दोगे कि ये बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? कंटेंट्स कहते हैं, या बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का बॉडी कहलाएगा वो, उसमें होगा कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब विषय वस्तु। विषय वस्तु में जो मुख्य बातें हैं वो लिखना है। उसके बाद राइट इधर कहते हैं, लेफ्ट इधर कहते हैं। तो जो सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर एक लाइन फिर छोड़ दीजिएगा। ये कट करने का मतलब क्या हुआ? लाइन छोड़ देना है आपको, है ना? 3 लाइन 4 लाइन जो भी लिख पाइएगा, लिखने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर लेफ्ट में लिखिएगा। लेफ्ट में जैसे मान लीजिए नाम है आपका क्वेश्चन में रमेश या सुरेश, तो सुरेश लिखिएगा।
और ये सुरेश का कुछ तो पद होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए संस्था का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी लिख दीजिएगा, और उसके बाद को क्या करना है, बॉक्स को बंद कर देना है। ये एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका फॉर्मेट क्या देखें हम लोग, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके नीचे प्लेस, उसके नीचे जो रिक्वायरमेंट है वो दीजिएगा, अर्जेंट रिक्वायरमेंट कीजिएगा या रिक्वायरमेंट कीजिएगा, वैकेंसी कीजिएगा या वांटेड कीजिएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट साइड में डेट लिखना है, और बीच वाला भाग को बॉडी ऑफ द एडवर्टीजमेंट या कंटेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, विषय वस्तु। जिस टॉपिक के बारे में लिखना है वही कंटेंट्स कहलाएगा, विषय वस्तु कहलाएगा। जब लिखा हुआ हो जाए तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सिग्नेचर देंगे उस व्यक्ति का जो उस पद पर है जिसके ऑर्डर से ये एडवर्टीजमेंट लिखा रहा है या एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति का नाम यदि क्वेश्चन में सुरेश है तो सुरेश देंगे और उसका पद देंगे। पद को इंग्लिश